अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी तारीख चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको इस्लामी तारीख चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कोरोना वायरस की अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं और साथ ही साथ इंसानी जिस्म पर कोरोना वायरस के कैसे असरात रूनुमा होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हर किसी को ये मालूम हो कि कोरोना वायरस की क्या अलामात हैं। इस बीमारी में मुब्तला होने वाले ज़्यादातर अफराद में इस बीमारी का इतना असर नहीं होता और वो सेहतयाब भी हो रहे हैं। कुछ अफराद इसकी वजह से हलाक भी हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि कोरोना वायरस जिस्म पर कैसे असरअंदाज होता है, इसके नताइज में कुछ अफराद हलाक क्यों हो रहे हैं और इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है। इस दौरानिये में कोरोना वायरस अपनी जगह पकड़ रहा होता है। वायरसेस आम तौर पर आपके जिस्म के खुलियों के अंदर तक रसाई हासिल कर इनका कंट्रोल संभाल लेते हैं। कोरोना वायरस, जिसे SARS-2 कहा जा रहा है, आपके जिस्म पर इस वक्त हमला आवर होता है जब आप सांस के जरिए इसे अंदर ले जाते हैं, जब कोई करीब खांसे या आप किसी ऐसी चीज को छूने के बाद अपने चेहरे को छू लें जिस पर वायरस मौजूद हो। सबसे पहले कोरोना वायरस इन सेल्स को मुतासिर करता है जो आपके गले, सांस की नाली और फेफड़ों में होते हैं और इन्हें कोरोना वायरस की फैक्ट्रियों में तब्दील कर देता है, जो मजीद ऐसे वायरस पैदा करते हैं जिनसे मजीद सेल मुतासिर होते हैं। इब्तिदाई मरहले में आप बीमार नहीं होंगे और अक्सर अफराद में इस बीमारी की अलामात भी जाहिर नहीं होंगी। इस बीमारी के दौरानिये में इन्फेक्शन होने और इसकी अलामात जाहिर होने का दौरानिया कम से कम 5 दिन बताया जा रहा है। ज्यादातर अफराद के बीमारी के दौरान एक जैसे तासुर होते हैं। कोविड-19 10 में से 8 अफराद के लिए एक मामूली इन्फेक्शन साबित होता है और इसकी बुनियादी अलामात में बुखार और खांसी शामिल है। बुखार और तबीयत में गिरानी जिस्म में इन्फेक्शन के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत के रद्द अमल की वजह से होती है। ये वायरस को एक मुश्किलात पैदा करने वाले हमला आवर के तौर पर शनाख्त करता है और पूरे जिस्म में साइटोकिन्स नामी केमिकल मादा खारिज करके सिग्नल भेजता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। इसकी वजह से जिस्म में मुदाफती निज़ाम हरकत में आ जाता है, लेकिन इसकी वजह से जिस्मानी दर्द, तकलीफ और बुखार की कैफियत भी पैदा हो सकती है। कोरोना वायरस में इब्तिदाई तौर पर खुश्क खांसी होती है, बलगम नहीं आता और ये शायद सेल्स में वायरस की वजह से मुतासिर होने की वजह से पैदा होने वाली बेचैनी की वजह से होती है। और कुछ लोगों को आखिरकार बलगम जैसा गाढ़ा मादा आने लगता है जिसमें वायरस की वजह से मुर्दा होने वाले सेल्स भी शामिल होते हैं। इन अलामात को आराम, बहुत ज्यादा मिकदार में पानी और मशरूब के साथ पैरासीटामोल लेकर दूर किया जा सकता है। आपको इसके लिए अस्पताल या डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये मरहला 1 हफ्ते तक जारी रहता है। बेशतर लोग इस मरहले पर सेहतयाब हो गए क्योंकि इनकी मुदाफती निज़ाम ने वायरस से मुकाबला किया। कुछ लोगों में कोविड-19 की निस्बतन संगीन हालत पैदा हुई। हम अब तक इस मरहले के बारे में इतना ही जान पाए हैं, ताहम इस बीमारी में सर्दी लग जाने जैसी अलामत भी पाई गई है, जिनमें नाक का बहना शामिल है। दोस्तों, इस बीमारी का ऐसे भी पता लगाया जा सकता है कि जिस्म में जलन होती है। जिस्म में जलन का पैदा होना भी इस बीमारी की अलामत है। बहुत ज्यादा इन्फेक्शन से पूरे जिस्म में नुकसानात होते हैं। दोस्तों, लंदन के एक डॉक्टर का कहना है कि यह वायरस मुदाफती निज़ाम में अदम तवाज़ुन पैदा करता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा सूजिश होती है और ये किस तरह का है अभी हम ये जान नहीं पाए। फेफड़ों के इन्फेक्शन को नमूनिया कहते हैं। अगर मुंह के रास्ते अंदर जाना मुमकिन होता तो आप हवा की नाली से होकर छोटी छोटी ट्यूब से गुजरकर छोटी छोटी हवा की थैलियों में जा पहुंचते। ये वो वजह है जहां ऑक्सीजन खून में शामिल होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, लेकिन नमूनिया की हालत में इन्हीं छोटी छोटी थैलियों में पानी भर जाता है।
और सांस उखड़ने लगता है और सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। कुछ लोगों को सांस लेने के लिए वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है। चीन में हासिल होने वाले आदादो शुमार के मुताबिक 14% लोग इस मरहले तक मुतासिर हुए। एक अंदाजे के मुताबिक इस बीमारी में मुब्तला अफराद में से सिर्फ 6% की हालत तशवीशनाक हद तक पहुंची। इस वक्त जिस्म ने काम करना छोड़ दिया और मौत के इम्कानात पैदा हो गए। मसला यह है कि इस वक्त मुदाफ़ती निज़ाम बेकाबू होकर घूमने लगता है और पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचाता चला जाता है। इसकी वजह से सेप्टिक शॉक में चला जाता है और ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाता है और अज़ा काम करना बंद कर देते हैं या मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाते हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन के सबब सांस की शिद्दत तकलीफ पैदा होती है और जिस्म में ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से गुर्दों की सफाई का अमल रुक जाता है और आंतों की तहें खराब हो जाती हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि हमें आगाही मिल सके कि कोरोना वायरस हमारे जिस्म पर कैसे असर डालता है और इसके इंकशाफ कैसे होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को फैला सकते हैं फैलाइए, ताकि हर बंदे को यह मालूम हो कि मेरे जिस्म में अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली हो रही है कि यह आया कि मामूली बुखार है या कोरोना वायरस की अलामतें हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।